अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जिसकी अपनी इकॉनमी है, अपना सदर है, अपनी करेंसी और अपना पासपोर्ट है, लेकिन फिर भी वो मुल्क आज़ाद नहीं। जी हाँ, ये बात हो रही है मशरकी एशिया के एक मुल्क की जो चीनी सरहद पर मशरिक की जानब से एक साहिल के करीब वाक़या है। सिर्फ 105 मरबा किलोमीटर रकबा और है एक मुल्क का नाम मकाओ है। मकाओ जिस पर अरसा दराज से पुर्तगेजियों का कब्जा रहा है, आज चीन के ज़ेरे इंतजाम है। आखिर क्या वजह है कि चीन 2049 तक ना तो वहां अपनी हुकूमत कायम कर सकता है, ना अपना पासपोर्ट लागू कर सकता है और ना ही अपनी करेंसी वहां पर जारी कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के छुपे हुए इस मुल्क के बारे में सभी बातों से आगाह करेंगे। दोस्तों, मकाओ की तारीख चीन की तारीख से अलग नहीं है। हजारों सालों से ये इलाका चीनी हुकूमतों का हिस्सा रहा है, चाहे वो बात हो कबीलों के दौर की या बात हो कई सदियों बाद की। लेकिन मकाओ चीन का वो इलाका था जिस पर ना तो चीनी हुक्मरान तवज्जो देते थे और ना ही ये इनके लिए कोई अहम इलाका था। साहिल समुंदर पर वाक़े ये शहर सिर्फ एक बंदरगाह के सिवा कुछ भी नहीं था। जब दौर शुरू हुआ नए इलाकों की दरियाफ्तों का, फिर चिटागोंग हो, बम्बई हो, गोवा हो या फिर हो मकाओ, सब पर पुर्तगेजियों का कब्जा हो चुका था। चीन का ये इलाका जो अरसा दराज से महरूमियों का शिकार था, पुर्तगेजियों के हाथ लगने के बाद तरक्की करने लगा। इस शहर को तजारत के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। पुर्तगेजियों ने अपनी इन कॉलोनियों को यूरोप बना दिया, जिनके असरात आज भी इन जगहों पर पाए जाते हैं। आप मकाओ चले जाएं या गोवा या किसी भी ऐसी कॉलोनी में जहां पर पुर्तगेजी कब्जा कर चुके हों, इन सभी जगहों पर आपको यूरोप का रंग झलकता दिखाई देगा। 1557 में बाकायदा तौर पर मकाओ पुर्तगेजी इंतजामिया के पास चला गया था। 1 दिसंबर 1887 को बाकायदा तौर पर मकाओ में पुर्तगेजी कॉलोनी की बुनियाद रख दी गई। तालीम, सेहत और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मकाओ के शहरियों को मिलने लगी। पुर्तगेजी कॉलोनी बनने के साथ ही मकाओ की किस्मत बदलने का दौर शुरू हो गया। जुए, शराब खाने और बेहयाई की सभी हदूद पार करने में चीन का ये इलाका मकाओ सबसे आगे था। दूसरी जंग अजीम के मौका पर जापानियों ने मकाओ पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की, मगर वो कब्जा करने में तकरीबन नाकाम ही रहे। 1971 में चाइना ने अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की थी कि हांगकांग और मकाओ को कॉलोनियों की लिस्ट से निकालकर उन्हें चाइना का हिस्सा बना दिया जाए। 1987 में पुर्तगाल और चाइना के मकाओ के मामले में मुज़ाकरात हुए। 12 साल बाद यानी 20 दिसंबर 1999 के रोज पुर्तगाल ने मकाओ चाइना को ट्रांसफर कर दिया। पिछले मुसलसल 442 सालों से इस छोटे से मुल्क पर पुर्तगाल की हुकूमत कायम थी। मकाओ के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क का कुल रकबा 105 मरबा किलोमीटर बनता है, जबकि हैरानकुन तौर पर मुल्क का 73% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। सिर्फ 29.2 मरबा किलोमीटर रकबा जमीनी रकबा है, जहां पर इस मुल्क की 6,67,400 अफराद की आबादी मुकीम है। मुस्तकबिल में 2049 के बाद भी इस मुल्क की आज़ादी का कोई वजूद नजर नहीं आता। या तो ये इसी तरह से एक मुल्क और 2 निज़ामों के जरिए चलता रहेगा या ये चाइना में ढल जाएगा। इस बात का फिलहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर इस मुल्क को आज़ादी मिल जाती है तो ये मुल्क अपनी आबादी के एतबार से दुनिया भर में 163वें नंबर पर शुमार होगा, जबकि रकबे के एतबार से ये दुनिया भर में 190वें नंबर पर शुमार किया जाएगा। और अगर इस मुल्क को आज़ाद मान लिया जाए तो ये दुनिया का सबसे गुंजान आबादी वाला मुल्क होगा, जहाँ फी मरबा किलोमीटर में बसने वाले अफराद की तादाद 21,000 से भी जायद हो चुकी है। चीन के ज़ेरे इंतजाम ये शहरनुमा मुल्क इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। मकाओ की इस वक्त कुल GDP 78.1 बिलियन US$ है, जबकि कतर के बाद इस मुल्क के शहरी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शहरी शुमार होते हैं।
जिनकी फीकस मजमूई आमदनी $1,15,123 है। कई लोगों का ख्याल है कि लास वेगास ही कसीनो का सबसे बड़ा अड्डा है, मगर आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि मकाओ का दारोमदार कैसीनोज और सियाहत के अलावा दूसरी किसी भी चीज पर नहीं है। मकाओ में चलने वाली करेंसी को पताका कहा जाता है। इस करेंसी का इस्तेमाल इस मुल्क में 1977 में शुरू हुआ था और इसकी वैल्यू को हांगकांग डॉलर से जोड़ा गया था। गैम्बलिंग से मकाओ हुकूमत हर साल इतना मुनाफा कमाती है कि 9,000 पताका यानी $1,200 अपने हर शहरी को अदा करती है। जो दूसरे ममालिक से आकर इस मुल्क में मुकीम है उनको 5,400 पताका यानी $670 अदा करती है। मकाओ को 1557 में पुर्तगाल ने चाइना से लीज पर पोर्ट के तौर पर लिया था। 1887 में मकाओ यूरोप की सबसे पहली कॉलोनी बनी थी और 1999 में चाइना को हैंडओवर करने के बाद इसे यूरोप की सबसे देर तक कायम रहने वाली कॉलोनी माना जाता है। चाइनीज और पुर्तगीजी जुबान को इस मुल्क की सरकारी जुबानों का दर्जा हासिल है। इनके अलावा कैंटोनी और पांतवा जुबान का इस्तेमाल भी इस मुल्क में होता है। दुनिया में हाईएस्ट बंगी जंप मरवाने का एजाज भी इसी मुल्क के पास है। मकाओ में मौजूद मकाओ टावर पर बंगी जंप मारने की सेटिंग की गई है, जहां से छलांग लगाकर जमीन पर पहुंचने में 764 फीट गुजारने होते हैं। दोस्तों, पिछले साल लास वेगास के 135 कसीनो का जब मकाओ के सिर्फ 49 कसीनो से मुकाबला हुआ तो पता चला कि इस साल लास वेगास में कसीनो की मद में हासिल होने वाली कमाई $6.4 बिलियन थी, जबकि मकाओ में $28 बिलियन रिकॉर्ड की गई, यानी लास वेगास से 3 गुना से भी ज्यादा कमाई मकाओ ने इस साल की थी। मेनलैंड चाइना और हांगकांग हत्ता के पूरे चीन में गैम्बलिंग पर पाबंदी आयद है, जबकि चीन के मातहत इस मुल्क मकाओ में इस काम को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। सिर्फ जुए खाने और शराब खाने ही नहीं, बेहयाई की सभी हदूद में यह हिस्सा चीन को बहुत पीछे छोड़ आया है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों अफराद हर साल इस मुल्क में सफर पर आ रहे हैं। साल 2016 में 3,09,50,000 अफराद ने इस मुल्क का सफर किया, जिनमें 2,04,00,000 से जायद चाइनीज थे। मकाओ का दर्जा हरारत औसतन साल भर 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मकाओ का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। दुनिया में मोनाको एक ऐसा मुल्क है जहां इंसानों की औसतन उम्र 89 साल होती है। इंसानों की औसतन उम्र के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर नाम आता है मकाओ का, जहां पर इंसानों की औसतन उम्र 84 साल होती है। वेनेशियन मकाओ इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कसीनो है, जो अपने फैलाव के सबब एशिया की तीसरी बड़ी होटल बिल्डिंग और दुनिया की छठी बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है। गैम्बलिंग और टूरिज्म के अलावा ये मुल्क बच्चों के खिलौने, कपड़े की सनत और जूते की सनत की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका है। अपनी तिजारत को बरकरार रखने के लिए बेल्जियम और पुर्तगाल में मकाओ के दफातर मौजूद हैं, जबकि चीन के ज़ेरे इंतजाम होने की वजह से मकाओ के किसी भी मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं हो सके। 2010 से पहले पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के अलावा मजीद 4 ममालिक को मकाओ में जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती थी। इन दीगर 4 ममालिक में नेपाल, वियतनाम, नाइजीरिया और श्रीलंका के नाम आते हैं, जबकि भारतीयों का शुमार आज भी दुनिया के उन ममालिक में होता है जो 30 दिनों के लिए मकाओ में बगैर वीजा रहने की सलाहियत रखते हैं। मकाओ में जाने के लिए आपको इस मुल्क का वीजा चाइना की एम्बेसी से हासिल करना होगा। मकाओ में अगर आपको शॉपिंग करनी है और आपके पास मकाओ की करेंसी नहीं है तो आप हांगकांग डॉलर का इस्तेमाल यहाँ पर बआसानी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हांगकांग डॉलर का इस्तेमाल मुकामी करेंसी पताका से भी ज्यादा हो रहा है। मकाओ में बसने वाले शहरियों के पास आज भी मकाओ और पुर्तगाल दोनों ममालिक की शहरियत मौजूद है। आप ये मत सोचें कि ये इलाका चाइना के मातहत है तो चाइनीज लोगों का हुआ।
ना तो चाइनीज लोगों को वहां पर मुस्तकिल रहने की इजाजत हासिल है और ना ही वहां काम करने की। चाइनीज को मकाओ में जाने के लिए हमारी तरह पहले वीजा अप्लाई करना पड़ता है और इनकी भी एक मखसूस तादाद है कि हर साल कितने चाइनीज इस मुल्क में सैर के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मकाओ का असल और मुकम्मल नाम मकाओ अवामी जमहूरिया चीन का खुसूसी इंतजामी इलाका है। +853 इस मुल्क का कॉलिंग कोड और MO इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। चाइना की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इस मुल्क में ना तो दाखिल हो सकती हैं और ना ही कोई कार्रवाई कर सकती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का इंतजाम इनका अपना है, जबकि चाइनीज आर्मी इस मुल्क की हिफाजत पर मामूर है। दफा और खारजा के अमूर इस वक्त चाइना के ही पास हैं। ये मुल्क हांगकांग से 57 किलोमीटर लंबे पुल की मदद से जुड़ा हुआ है। मकाओ इस वक्त दुनिया का 9वां तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क है। एक वक्त था जब इस मुल्क में आमदोरफ्त का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जरिया रिक्शा हुआ करता था, मगर आज सिर्फ विजिट के लिए रिक्शे का इस्तेमाल होता है। रिक्शे को इस मुल्क में ट्रिक्शा कहा जाता है। मकाओ की आबादी सबसे ज्यादा गैम्बलिंग के शोबे में नौकरी करना पसंद करती है। आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से अब मकाओ की हुकूमत किसी गैर मुल्की को नेशनैलिटी नहीं दे रही, जबकि मकाओ के मुकाबले में हांगकांग में नेशनैलिटी हासिल करना कदरे आसान है। दोस्तों, ये थी मकाओ के बारे में दिलचस्प मालूमात से भरी हुई एक तफरीही वीडियो। अगर ये वीडियो आप दोस्तों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए